परम श्रद्धेय आचार्य महाराज जी, बड़े महाराज जी, महंत स्वामी जी, सभी उपस्थित श्रद्धेय संतगण, सांख्य योगी पूजा बहनें, उपस्थित भक्तवृंद, माता भगिनी, भक्ति और समर्पण की गंगा में जब जब मुझे मौका मिलता है उसका दर्शन करने का, उसमें स्नान करने का, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ और आप सबके कारण ये सौभाग्य आज भी मुझे प्राप्त हुआ है। 200 वर्ष पहले श्री नरनारायण जी की यहाँ पर प्रतिष्ठा स्वामी नारायण भगवान के कारण हुई और भक्ति के एक अधिष्ठान को यहाँ स्थापित किया गया। उसी का परिणाम इस मैदान में भी, इस मंडप में भी हम देख रहे हैं और कच्छ में भी जब जब घूमने का अवसर आया मैंने देखा कि यहाँ हिंदू समाज पक्का है। केवल पक्का नहीं, अच्छा भी है, और केवल अच्छा नहीं, सच्चा भी है। हिंदू समाज अच्छा, पक्का, सच्चा होना, इसका विश्व के लिए महत्व है। अभी हम परिस्थिति का विचार करते तो ध्यान में आता है कि दुनिया के सामने कोई उत्तर नहीं है, प्रश्न ही प्रश्न है। उन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बाकी दुनिया ने 2000 साल अनेक प्रकार के प्रयास किए, परंतु वो सारे प्रयास कुछ दूर जाकर रुक गए। राजा हो गए भारत के बाहर इतने सारे, उनके राज्य अपनी अपनी कीर्ति रखते हैं, लेकिन आखिर राजा ही प्रजा को खाने लगे, इसी वहां स्थिति हो गई। इसलिए ईश्वर ही सबसे बड़ा राजा है, उसके अनुशासन में सबने चलना चाहिए। ऐसा कहने वाले पंथ संप्रदायों ने कुछ ठीक करने का प्रयास किया, कुछ दिन ठीक रहा, बाद में वो पंथ संप्रदाय भी मुक्ति का मार्ग न बनते हुए गृहस्थ जनों के हाथ पैरों की बेड़ियां बन गए। विज्ञान आया, उसने कहा कि सब श्रद्धा वगैरह बेकार है, जो कुछ सत्य है वो पहले हमारे परीक्षण नली में उसको प्रकट होना पड़ेगा, हमारे टेस्ट ट्यूब में ईश्वर को आना पड़ेगा, तब हम मानेंगे। और ऐसा करके एक बहुत प्रत्यक्ष अनुभूति और तर्क के आधार पर जीवन चलाने का प्रयास हुआ। विज्ञान की इतनी बड़ी प्रगति हुई, सुविधाएं तो बढ़ गई, कष्ट तो कम हो गए, परंतु संतोष नहीं मिला। पागलपन बढ़ने लगा, परिवार टूटने लगे, पहले से जो कलह चलते आ रहे हैं वो वैसे के वैसे चल रहे हैं। उल्टा पर्यावरण का एक संकट खड़ा हो गया, मनुष्य का मन भी दूषित हो गया, मनुष्य का अन्न भी दूषित हो गया, आसपास की हवा, पैरों के नीचे जमीन, पीने का पानी, सब कुछ दूषित हुआ। और वो ठीक कैसे होगा दुनिया जानती नहीं है। ऐसे समय में सारी दुनिया के चिंतकों का ध्यान भारत की ओर है। भारत के पास रास्ता है, उस रास्ते के आधार पर लगभग 3000 वर्ष ज्ञात इतिहास में हम सारी दुनिया के सिरमौर देश थे। संपत्ति में अग्रसर थे, शौर्य में अग्रसर थे, नीतिमत्ता में अग्रसर थे, दया, धर्म, दान, उपकार में अग्रसर थे। जहां जहां गए किसी को लूटा नहीं,
किसी का राज्य छीना नहीं, किसी के पूजा को बदला नहीं, किसी को जबरदस्ती हमारे समूह में शामिल नहीं किया। जहां गए वहां ज्ञान दिया, संस्कृति दी, सभ्यता दी, ये सब हमने सिखाया। हमारे पूर्वजों के इस उपकार के लिए विदेशों में जाते हैं तो आज भी वहां के लोग हमारे सामने नतमस्तक होते हैं, ऐसी हमारी कीर्ति है। दुनिया फिर से चाह रही कि भारत आए और रास्ता दिखाए, लेकिन भारत को उसके लिए शक्ति संपन्न बनना पड़ेगा। आज दुनिया में ये सब गलत रास्ते चले, 2000 साल तक चले, इतने दिन क्यों चले? उसका एक बड़ा कारण है कि चलाने वालों के हाथ में शक्ति थी, ताकत थी, और भारतवर्ष उसी समय दुर्बल था। शक्ति के बिना काम नहीं होता, इसलिए शक्ति चाहिए। कौन सी शक्ति होती है? दो शक्तियां प्रमुख है। कर्म चाहिए, कर्म करो तो परिणाम मिलता है, केवल सपने देखने से नहीं होता। सपने देखने लगे 3 मित्र, जंगल में गए थे, रास्ता भटक गए, और फिर भूख लगी तो पास में एक गांव दिखा, वहां से कुछ मांग के लाया। थोड़ा सा आटा, दूध, गुड़ एक बर्तन में, मिट्टी के बर्तन में दे दिया गांव वालों ने। उन्होंने सोचा इसका कुछ खीर बनाएंगे, और चूल्हा जलाया 3 पत्थरों का, और उस पर खीर बनाने गपशप करने लगे। तो गपशप में ज़्यादा ही खीर वो गाढ़ी हो गई, खीर की जगह हलवा बन गया। देखते हैं तो हलवा बहुत थोड़ा है, एक की ही भूख मिट सकती है। अच्छे मित्र होते, सच्चे मित्र होते तो बांट कर खाते, लेकिन वैसे नहीं थे। इसलिए उन्होंने तय किया कि सोएंगे, भूखे पेट सोते तो सपने आते हैं, तो सपना जिसका अच्छा होगा उसको मिलेगा। जागने के बाद बताएंगे एक एक का सपना। सो गए। एक ने सबको जगाया बीच में, कहा कि चलो चलो अब सपने देखने की जरूरत नहीं, मैंने सपना देखा वही सबसे अच्छा है, खीर मुझे ही मिलने वाली है। अरे भाई कौन सा सपना देखा? तो कहा मेरे सपने में इस जंगल से मैं एक शहर में चला गया, वहाँ शहर के सारे लोग जमा हो गए थे। शहर का राजा बहुत धनवान, उसकी इकलौती बेटी, उसके लिए वरस संशोधन चल रहा था। हाथी के सूंड में माला दी थी, हाथी सबको सूंघ रहा था। जिसके गले में माला पड़ेगी वो राजा का इकलौता दामाद बनेगा, राजा की सत्ता का, संपत्ति का वारिस बनेगा, सुंदर राजकन्या का पति बनेगा। मैं अपना तमाशा देखने खड़ा हो गया, सबको सूंघते सूंघते हाथी मेरे पास आ गया, उसने मुझे ही माला पहना दी। फिर क्या, पूरे भीड़ इकट्ठा हो गई, लोगों ने मुझे कंधे पर लिया, बैंड बाजे बजने लगे, और धूमधाम के साथ राजा के राजवाड़े में मुझे ले गए। वहाँ बहुत गाजे बाजे के साथ विवाह मेरा संपन्न हुआ। और क्या अच्छा सपना हो सकता है? तो दूसरे ने कहा, रे मुझे काय को जगाया बीच में, तुमसे तो अच्छा सपना मैं देख रहा था। तो क्या? तो मैं तो सपने से जागा, सामने भगवान नारायण खड़े, शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज मूर्ति, चेहरे पर प्रसन्न मुस्कान, और मेरे आंखें खोलते ही मैंने देखा, साष्टांग नमस्कार किया। भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, वत्स बस इस जन्म के बाद तुम्हारी मुक्ति। मैं कुछ बोलने वाला था, उसमें तुमने जगा दिया। तो तीसरे ने कहा कि दो आप तय कर लो किसका सपना अच्छा है, क्योंकि मेरा सपना आप दोनों से खराब है, मैं बताना नहीं चाहता, आप खीर खा लो। तो उनको दोनों को पता चल गया कि ये हिस्सेदार नहीं बनेगा, इसलिए आग्रह करने, नहीं नहीं तुम्हारा सपना बनाओ, वो तो नियम है, तीसरा सपना बताने के बाद ही निर्णय होगा। उसने कहा अच्छा आप बहुत आग्रह कर रही इसलिए बताता हूँ, मेरे सपने में न भगवान आया न राजकन्या, मेरे सपने में तो मेरे सामने एक भूत खड़ा हो गया, और भूत कहने लगा हम खाएंगे तुमको। मतलब क्यों खाएंगे? तो बोले तुम्हारे दोस्त इधर पैर मेरे, मैं इस पेड़ पे रहता हूँ, पेड़ की तरफ पैर करके सोए। तो मैंने कहा महाराज उनको क्या पता, भूत महाराज उनको क्या पता, छोड़ दो उनको, निष्पाप है, चाहे तो मुझे सजा दे दो।
तो भूत ने कहा ठीक है, लेकिन तुम्हारी सजा कम होगी क्योंकि तुमने किया कुछ नहीं, दोस्तों का पाप सर पे ले रहे हो, तो तुम्हारी सजा का विचार करता हूँ। इसलिए इधर उधर देखा, फिर पूछा मुझे उस मिट्टी के बर्तन में क्या है। मैंने कहा उसमें तो वो हलवा बना है ना, वो सपना देखने के बाद खाना है। बोले अभी खाओ, यही तुम्हारी सजा है, तुम हलवा खाओ। अब मैंने उनको कहा, कितना बताया भूत महाराज को कि महाराज ऐसा नहीं, वो दोनों है उनका सपना। बोले तुम खीर खाते हो कि मैं तुम्हारे दोस्तों को खाऊं? अब मेरे सामने प्रश्न क्या था, तुमको बचाना कि खीर को बचाना? मैंने जाके खा लिया। इतना खराब सपना है। ये दोनों दौड़ के देखते तो बर्तन खाली, इसने खा लिया था। जगाया क्यों नहीं भैया हमको? अरे भाई मैंने बहुत आवाज दी है तुम लोगों को, लेकिन शायद तुम्हारे वो शादी के बैंड बाजे बज रहे थे, तुमको सुना ही नहीं दिया होगा। और तुम्हारे सामने तो नारायण खड़े थे, तुम क्यों सुनने लगे मेरे को? तात्पर्य क्या है कि करने से होता है, लेकिन करना यानी उसके लिए ज्ञान चाहिए, कर्म चाहिए। लेकिन कर्म कैसे करना, कुशल कर्म कैसे करना, निर्दोष कर्म कैसे करना, सफल कर्म कैसे करना, ज्ञान चाहिए। बिना ज्ञान के कर्म पागल का कर्म होता है। और इसलिए अपने यहां कहा गया है, उभाभ्याम एव पक्षाभ्याम यथाखे पक्षिणाम गति तथैव ज्ञान कर्मभ्याम जायते परमम पदम। ज्ञान और कर्म ये दो पंख है। पक्षी दोनों पंखों से उड़ सकता है, एक पंख से नहीं उड़ता। वैसे परम पद की, श्रेष्ठत्व की प्राप्ति करनी है तो ये दोनों चाहिए। धर्म स्थापना करनी है तो नारायण और नर दोनों को होना पड़ता है। नारायण सारथी बनता है, ज्ञान बताता है, बताए हुए ज्ञान के अनुसार नर को कर्म करना पड़ता है। आप इस महोत्सव में आ रहे हो, प्रवचन सुन रहे हो, वो ज्ञान आपको मिल रहा है, उसको कृति में लाना अपना अपना सबका काम है। वो कृति में लाएंगे तो होगा, लेकिन ज्ञान और कर्म दोनों पंख, केवल पंख है तो उड़ नहीं सकते, बीच में शरीर चाहिए, पक्षी जैसा चाहिए, हल्का होते बनना चाहिए। वो जो पक्षी है उसको कहते भक्ति। ज्ञान और कर्म भक्ति के जब होते हैं तब श्रेष्ठत्व प्राप्त होता है। ज्ञान प्राप्त हुआ, भक्ति थी, इसलिए महात्मा हुए, इसलिए राम राज्य निर्माण करने वाले राजा राम बने। रावण के पास कदाचित उनसे भी ज्यादा ज्ञान होगा, क्योंकि एक रामायण में ऐसा वर्णन है कि रावण जब मरने को हुआ, भूमि पर गिर गया, तो प्रभु रामचंद्र ने लक्ष्मण जी को कहा कि जाओ मरने के पहले उसको प्रणाम करके उससे राज्य प्रशासन की कला, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सीख लो। उसका सबसे बड़ा ज्ञाता रावण था। इतना बड़ा रावण, इतना ज्ञानी होके, शिव भक्त होके रावण क्यों बना? क्योंकि उसमें अहंकार था। अहंकार था, इसका मतलब भक्ति नहीं थी। क्योंकि भक्ति के गली में दो नहीं होते, प्रेम गली अति साकरी जामे दो न समाए। मैं जब हूं हरि नाही, हरि है तब मैं ना है। रावण के हृदय में भक्ति नहीं थी, इसलिए उसका ज्ञान राक्षसी ज्ञान हो गया। वही ज्ञान राम के हाथ में दैवी ज्ञान हो गया, मानव कल्याण का ज्ञान हो गया। कर्म भी बिना भक्ति के करते हैं। गर्मी के दिन है, अब कहीं बाहर है, पानी प्यास लगी, होटल में जाते हो, पानी मांगते हो तो पानी मिलता है। घर में जाते हो, घर में भाई पानी लाओ, वहां भी पानी मिलता है। लेकिन वहां होटल में पानी कैसे मिलता है? ग्लास में चारों उंगली दबाकर वो लाता है, ऐसा आपके सामने पटक देता है और इसी तुच्छता से देखता है कि फोकट में पानी पी के चला जाएगा, ये कुछ खर्चा नहीं करने वाला। घर में जाते हो तो एक गिलास पानी मांगा है तो लोटा भी साथ में भर के आता है, और केवल पानी नहीं आता, एक गुड़ की डली आती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि घर में जो प्रेम है, भक्ति है, होटल में वो नहीं है। इसलिए होटल का कर्म विक्षिप्त कर्म, पागलों का कर्म बनता है।
ज्ञान और कर्म में भक्ति चाहिए, और इसलिए द्विशताब्दी के निमित्त यहां पर इस भक्ति समर्पण के बारे में जो बोला जा रहा है उसको हमको खूब हृदयंगम करना चाहिए, क्योंकि सारे काम भक्ति जागरण से ही हुए हैं। एक बहुत बड़े व्यक्ति डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा है कि दुनिया में जब जब कोई बड़ा परिवर्तन आया है उसके पहले बहुत बड़ा आध्यात्मिक जागरण हुआ है। 200 साल पहले नर नारायण जी को लाया स्वामी नारायण जी महाराज ने, तो कच्छ का काया पलट हुआ। कच्छ का काया पलट बड़ी घटना है। आज रेगिस्तान पर्यटन स्थल बन गया है। रेगिस्तान में रहने वाले लोग, महाराज जी ने बताया कि पूर्वजों को खाने के लाले पड़ते थे, वो सारे देश में ही नहीं दुनिया में दान धर्म कर रहे हैं। यानी संपत्ति भी बनी, दानत भी बन गई। और कच्छ में, कच्छ का रेगिस्तान देखने चलोगे ऐसा आजकल लगते, लेकिन कच्छ में आता है कोई ट्रेन से तो उसको रेगिस्तान नजर ही नहीं आता, सब हरा भरा नजर आ रहा है, पेड़ लग रहे, खेती हो रही है। ये काया पलट होने के पहले क्या हुआ? पहले यहां पर वो भक्ति जगी, उस भक्ति का अधिष्ठान नर नारायण यहां पर स्थापित हो गए। ज्ञान और कर्म को भक्ति की जोड़ मिली है। वास्तविक एक रूप। क्यों एक रूप है? क्योंकि दोनों एक ही है, दोनों जुड़े हैं भक्ति से। नारायण बिन नर अज्ञानी, नारायण नर के अभिमानी। नर के कारण गीता गायन करने वाले नारायण, भक्त को सब प्रकार का ज्ञान देकर उसमें कर्म शक्ति की प्रेरणा उत्पन्न करने वाले नारायण। क्या है? भक्ति है। उस भक्ति के साथ चलना, यही करना पड़ेगा। संघ की शक्ति इतनी बड़ी खड़ी हुई, कैसे खड़ी हुई? वो भक्ति के आधार पर खड़ी हुई। हमने भी भक्ति जगाई। नर नारायण भारतवर्ष के राजा है, अनादिकाल से है, आगे तक रहेंगे। सृष्टि है तब तक ये रहेगा। कैसे रहेगा? कैसे रहेगा? राजा कैसे बने होंगे? राजा हम उसके बनते हैं जिसके साथ हम तन्मय हो जाते हैं। भारतवर्ष, नर और नारायण, इसमें अंतर नहीं है तत्वतः। भक्ति जब हम करते हैं तब हम इसको जानते हैं, तो फिर हम अपने अंदर नारायण को देखते हैं, लोगों में भी नारायण को देखते हैं। नर नारायण को अपने अंदर देखता है और बाहर नरों में नारायण देखता है, जनों में जनार्दन को देखता है, तो उसको समझ में आता है नर सेवा नारायण सेवा है। हमारे इतने सारे सन्यासी वो भक्ति की आराधना कर रहे हैं, नारायण उनको प्राप्त हो जाता है। नारायण प्राप्त होने के बाद उनको लेना देना क्या है आपसे मेरे से? हम तो भौतिक जगत में रहने वाले लोग हैं। अभी भजन सुना आपने, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। जिसके सर पर नारायण के वरद हस्त है, नर नारायण के वरद हस्त है, वो चिंता क्यों करे किस बात की? दुनिया भूखी है, रहने दो, दुनिया अनपढ़ है, रहने दो। ऐसा वो नहीं करते। ऐसा वो क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते कि जब नर नारायण हृदय में विराजते हैं तो नर नारायण एक एक जीव में दिखते हैं। नर सेवा नारायण सेवा है, यह साक्षात्कार होता है। और इसलिए सेवा चलती है। सेवा जिनकी चलती है उन पर वो उपकार नहीं होता। सेवा करने वाले कहते हैं कि हमारे यहाँ स्वामी नारायण जी आए, उन्होंने नर नारायण को प्रतिष्ठित किया, मैं अपने परिश्रम से सेवा करके इन सेवितों में नर नारायण की प्रतिष्ठा करूंगा, उनके जीवन को भी देने वाला जीवन बनाऊंगा। आज वो लेने वाले हैं, दुर्भाग्य से। मैं देने वाला बन गया हूं, मैं दे सकता हूं। मैं देते देते मेरे देने के हाथ उनको दे दूंगा, वो देने वाले बन जाएंगे। ऐसी सेवा का प्रत्यक्ष उदाहरण
यहां देखने को मिलता है। और इसलिए ये जो प्रवचन होता है, ये जो सभाएं होती है, वो कई परंपरा से चलने वाला कथा नहीं है केवल। ये तो प्रत्यक्ष जीवन है, जीवन का नियम है। जीवन ऐसे ही चलता है, जीवन ऐसे चलता है। ये बाहर की दुनिया भूल गई, इसलिए उनके सामने समस्या खड़ी हो गई। जीवन ऐसे चलता है, ये परंपरा से हमको मालूम है, हमको उसका पुनर्स्मरण करना चाहिए। ये जो जानकारी है, उसके आधार पर अपना मन वचन कर्म बनाना चाहिए। उस मन वचन कर्म के बनने से भारतवर्ष की शक्ति जागेगी, और जब भारतवर्ष की शक्ति जागेगी तब सारी दुनिया को शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, संतोष मिलेगा। इतना बड़ा काम करने के लिए हमको ये संयोग मिला है। हम आप यहां पर है, हमारे पास इतना बड़ा वरदान मिला है। उस वरदान को ठीक ढंग से उपयोग करते हुए अपनी आत्मा के लिए और सृष्टि के कण कण में बसने वाले परमात्मा के लिए वरदान बनाने की साधना, ये हमारी जीवन साधना है। ऐसा मुझे लगता है। जब जब मैं इस प्रवाह को देखता हूँ, सेवा करने वाले हमारे इन संत महात्माओं को देखता हूँ, आचार्यों को देखता हूँ, मुझे लगता है कि वो अपने जीवन से ये संदेश दे रहे हैं कि साधना को चलाओ, अपने जीवन को भव्य करो, सबके जीवन को धन्य करो, सृष्टि को नई सुखी सुंदर दुनिया बनाओ। ये संदेश मुझे सुनाई देता है, इसलिए मैं आपको सुना रहा हूं। सुनाने का अधिकार मेरा नहीं है, उसका उदाहरण हमारे सामने इस मंच पर सर्वत्र बैठा है। उसका अनुकरण हमको करना है, देख देख के चलना है, सावधानी से चलना है। हम सब इस भव्य मार्ग के पथिक है, उस पथ का चीज हम करें, इतना एक करबद्ध अनुरोध आपके सामने रखता हूं और मेरे 4 शब्द समाप्त करता हूं।